मेरा टॉपिक रहेगा करियर के अराउंड। तो कुछ मैं हूं इस वक्त 42 साल का, और दो बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप लोगों को भी समझनी चाहिए या जाननी चाहिए। वो मेरे कुछ खास अनुभवों में से एक है, मेरी जो लर्निंग्स रही हैं लाइफ के बारे में। वो बात यह है कि एक तो जीवन में आप अपने सर्वाइवल के लिए किस करियर का चुनाव करोगे, एक तो ये बहुत मैटर करता है लाइफ में। दूसरा, आप अपने लिए किस जीवन साथी का चुनाव करोगे सो दैट कि लंबी दूरी में आपका जीवन सुखमय हो, शांत हो, सरल हो और जीने लायक हो। तो ये दो निर्णय मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी के भी जीवन में। अब इन दो निर्णयों में भी जो पहला निर्णय है आपके करियर का चुनाव, उसके ऊपर मैं आज स्पेशली बात करूंगा आज के वीडियो के ऊपर। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है अभी तक, बिल्कुल रॉ वीडियो है। कोई खास मुझे एडिटिंग का भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट फिर भी पर मैं आज अपने दिल की बात पूरी तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा करियर तो कुछ ऐसे रहा, पहले सेना में जॉब करी, फिर मैं स्टेट के खनन विभाग में जॉब की, फिर हरियाणा पुलिस में मैंने काम किया, और अभी मैं पंचायत विभाग में हूँ। तो मेरी तो लाइफ की ट्रेजेक्ट्री जो है एक आर्मी के पैशन से शुरू होकर के अभी भी ये खत्म नहीं हुई कहीं। आई एम स्टिल ऑन अ जर्नी। सफर एक चल रहा है जीवन से मृत्यु के बीच में, और इस सफर का ये एक पार्ट है बस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि करियर आपको किस तरीके से चुनना चाहिए। आज के दौर में कम से कम आपको जो है 12th ग्रेजुएट या हो सके तो ज़्यादा पढ़ाई आपको करनी चाहिए। पर स्पेशली मेरा चुनाव ये रहेगा, अभी मेरी जो बात है इस चीज़ पे रहेगी कि आपको अपने करियर का चुनाव कैसे करना चाहिए। हर एक एज ब्रैकेट के बाद, हर एक क्लास के बाद कोई ना कोई करियर है। या तो आप सरकारी नौकरी करेंगे, या आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, या आप अपना काम करेंगे। पैसा कमाने के जनरली दो ही तरीके हैं, है ना। और उन दो तरीकों में से हम किस तरह का करियर अपने लिए बनाएंगे उस पैसे को कमाने के लिए, उस तरीके से एक सही जीवन शैली जीने के लिए किस तरीके से अपने करियर का चुनाव करेंगे, वो उस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है, जो भी 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर ऑप्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आजकल की जनरेशन को आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके अराउंड लोग अपना अपना सर्वाइवल किस तरीके से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, कोई खेती से अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी से, कोई बड़ी नौकरी से, कोई छोटे बिजनेस से, कोई बड़े बिजनेस से, किसी ना किसी तरीके से हर कोई अपने जीवन का सरवाइव तो कर ही रहा है। किसी ना किसी तरीके से हर कोई पैसे कमा रहा है, और उससे उनकी डेली रूटीन लाइफ चलती है, उनके घर के अपने पर्सनल लाइवलीहुड एक्सपेंसेस वो मेंटेन करते हैं। तो इसी तरीके से मान लो कि आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, या जो भी डिग्री आपने अपने जीवन के लिए चाहिए वो आपने कर ली। अब आपको सबसे पहले ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आपके अराउंड आपने आज तक अपने जीवन में जितने भी लोगों को देखा है कि वो उनका करियर का चुनाव क्या है। पर इसमें आपको कंपैरिजन में नहीं आना है। आपने बस ये डिसाइड करना है, केवल एक निर्णय, कि उनमें से कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपको अपने लिए पसंद है, जहां पे आपकी जो योग्यता है, आपकी जो एबिलिटी है, वो वहां पे पूरी तरह से स्ट्राइक करती है। जैसे सपोज आपने एमबीए कर ली, तो एमबीए के लिए अलग डिफरेंट करियर्स हैं। मान लीजिए कि आप खाली एक 12th हैं, तो 12th के लिए अलग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी तरीके से यदि आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट की हुई है आपने ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी है। पर लंबी दूरी में जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि एक ऐसा करियर जो कि आप जिससे किसी ना किसी तरीके से औरों का भी हेल्प कर सको, नॉट ओनली फॉर मेकिंग मनी अबाउट योर ओन सेल्फ, बट आप लोगों के जीवन में भी कुछ अगर वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो, तो वो आपको लंबी दूरी में ज़्यादा संतुष्टिदायक रहेगा। उसमें आप ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। इस तरीके से आपको अपने करियर का चुनाव करना है। पहले आप अपने चारों तरफ देखिए कि लोग क्या क्या करते हैं। अब आप देखोगे कि लोग एक पुलिस की नौकरी में सब इंस्पेक्टर भी है और कांस्टेबल भी है। आप देखेंगे कि लोग समाज में जज भी हैं और वकील भी हैं। आप देखेंगे लोग एक जनरल फिजिशियन भी हैं और एक एमडी भी हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के करियर हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपने जीवन के लिए बेहतरीन जीवन जीने के लिए करियर बनाते हैं। आपने केवल आपका निर्णय ये होना चाहिए कि आप अपने लिए किस चीज का चुनाव करेंगे,
क्या आप वकील बनना चाहेंगे या एक ग्रुप डी की नौकरी से संतुष्ट है? पर एक चीज मैं आपको बता दूं, लंबी दूरी में आपका करियर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये भी ग्रो होता रहेगा। और ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि सपोज करो आपने अपने घर की ज़रूरतों को देख के, अपनी पारिवारिक समस्याओं को देख के आपने किसी तरीके से हरियाणा में या किसी भी स्टेट में जहाँ के भी आप रहने वाले हो आपने ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर ली, पर आप वहीं रुके नहीं, आप फिर भी लगे रहे। आप ग्रुप डी से ग्रुप ए पोजीशन पे जाना चाहेंगे, तभी उसी चीज का फायदा है। लाइफ में हम एक बीज भी, छोटा सा बीज एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग छोटे से आते हैं इस धरती पे और 70-80 साल की उम्र तक पूरे परिपक्व व्यक्ति के रूप में उभर आते हैं। तो ग्रोथ तो प्रकृति का नियम है, हर चीज में आप ग्रोथ होती हुई देखेंगे। किसी भी फोन में देख लो, किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, हर जगह किसी ना किसी तरीके से वर्तमान स्वरूप उसका कुछ है और इनिशियल स्टेज उस चीज की कुछ और थी। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं चाहूँगा कि आप इससे कुछ ना कुछ लर्निंग लें। और जो अगर कंक्लूड करूँ मैं अपनी पूरी बात को खाली एक दो बातों के अंदर ही, कि आपको अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और आपने उन्हीं क्षेत्रों में से या आपकी अपनी खुद की रिसर्च से आप ऐसा क्या बेहतरीन ढूंढ सकते हैं जो आपको आत्मसंतुष्टि दे। अब लोग तो खेती से भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, खुद के बॉस भी हैं। लोग मोमो बेच के भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं। मेजरली दो ही तरीके हैं पैसे बनाने के, करियर बनाने के। अब आप मोमो आउटलेट को भी एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और एक और सेकंड पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं तो खैर नौकरी में ही रह गया और मैं संतुष्ट भी हूँ इसमें कहीं ना कहीं, मुझे कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जीवन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का वो भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत पैसा चाहिए। मुझे लाइफ में चाहिए हैप्पीनेस और फ्रीडम, वो मेरे पास है और मैं उससे बड़ा खुश हूँ। पर आपने ये डिसाइड करना है कि आपको आपके जीवन से क्या चाहिए, आपकी जिंदगी से आपको क्या चाहिए। ये चीज आपने डिसाइड करनी है, पूरा कॉपी पेन लेके अपने दिल की बात उसमें लिखनी है कि आपको, मुझे मेरे जीवन से क्या चाहिए। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, पॉइंट वाइज इसको लिखिए और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। पहले तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आपका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, तभी आप जो है समाज में अपनी कोई ना कोई इमेज बना सकते हैं, अपने लिए एक पाथ डिफाइन कर सकते हैं। तो एक चीज जो मैं और कहना चाह रहा था यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कि यदि आप अपने करियर के अंदर कुछ ऐसा देख लें कि समाज से, लोगों से जुड़ी हुई कोई समस्या है ना, उस समस्या का यदि आप सॉल्यूशन लेके आए जिसके लिए लोग आपको पे भी करें, आपको उस समस्या को सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी हो, आपको मजा भी आए और उसमें एक्सपेंशन की भी पूरी संभावना हो, तो इस तरह के काम में आप ज्यादा संतुष्ट रहेंगे लंबी दूरी में, लोगों से जुड़ाव भी रहेगा और यही आपका एक स्टार्टअप रहेगा। एक छोटा सा एक कोई इनोवेशन आप ले आए और आप अपने अराउंड भी देखिए कि हमारे आसपास जो भी चीजें आज की डेट में सॉल्व हुई हैं वो उनका किस तरीके से लोग, जैसे मान लो सपोज करो किसी बच्चे ने आर्किटेक्ट की डिग्री करी, अब ये डायरेक्ट कंसल्टेंसी के थ्रू अपने क्लाइंट को जोड़ लेता है और वो डायरेक्ट उनके लिए पूरे घर का बनाने का ठेका ले लेता है। लैंड देख लिया उसने, डिजाइन कर लिया, पूरे बाकी सब चीजों को आउटसोर्स कर लिया, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितने दिन में एक प्रोजेक्ट को पूरा करके देगा। अब ये लोगों को जरूरत भी है, लोगों की प्रॉब्लम भी है, और बिना किसी और के माइंड के आपने जो है अपनी रिसर्च से उनके लिए बढ़िया घर का डिजाइन भी बना दिया और आपने पूरे घर को बनाने का जिम्मा भी ले लिया। अब ये एक प्रॉब्लम भी है, और यदि आप इस तरीके का कोई सोल्यूशन ला सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन बस लोगों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने। अब वो एजुकेशन सेक्टर में हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकती है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो सकती है, वो हर एक चीज में हो सकती है जो आप और मैं, हर लोग हर रोज अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो अंत करना चाहूंगा अपने आज के इस कोर मैसेज के साथ कि अपने वीडियो कि अपने जीवन का पाथ डिफाइन कीजिए, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए अपने बारे में। आप क्या करना चाहते हैं अपने आप से पूछिए कि क्या ऐसी वो चीज़ है जो आपको संतुष्ट करेगी, जहां से आप अपना जीवन का निर्वाह भी कर सके अच्छे से, आपके बेहतरीन जीवन शैली भी हो, आपको पैसा भी मिले और आप समाज में भी एक अच्छा योगदान दे रहे हो अपने जो भी काम आप अपने लिए चूज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो और तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए अभी तक
आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।